आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, साथ में ही बुरहानपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्चना चिटनीस जी, साथ में वैसे तो इस मंच से कहना उचित तो नहीं है, लेकिन अगर बुरहानपुर जिले में केले से रिलेटेड अगर उद्योग की बात बोलो, मार्केटिंग की बात बोलो, तो अर्चना दीदी और आप दोनों, भव्या जी, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा इस विषय में आगे काम किया है। आदरणीय कलेक्टर महोदय जी, साथ में मेरे सम्मुख विराजमान जनप्रतिनिधिगण, महिला समूह के सभी कार्यकर्तागण, मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश से ही नहीं, आसपास के अन्य राज्यों से भी वैज्ञानिक सब आए हैं और साथ में कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए हैं यहाँ पर, साथ में मीडिया बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो यहाँ जो लोकल के हैं उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे क्षेत्र में केला और हल्दी, ये जो दोनों ही फसल है, वो कितनी मात्रा में आती है और कितनी मात्रा में हम बाहर भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी बाहर से कुछ कंपनियां भी आई है, उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि जैसे कि जिला पंचायत सीओ ने कहा है कि हम सोने की खदान पर बैठे, वाकई में हम सोने की खदान पर बैठे, लेकिन इसको तराशने वाले लोग हमारे तक पहुंच नहीं पाते, या फिर कई हमारी कमी ये रह जाती है कि हम उसको दिखा नहीं पाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी कमी रह रही है, जिसके कारण आज हम इतने पिछड़े हुए हैं। नहीं तो इस सोने की खदान की कीमत क्या है कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, इतनी कीमत है। आज हम लोग ये जानते हैं कि केले से ये प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग में हम पीछे रह जाते हैं। अगर हमें एक अच्छा मार्केट मिल जाए या मार्केटिंग का कोई कनेक्टिविटी मिल जाए, तो आज हम इस सोने की खदान को पूरे देश भर में हम फैला सकते हैं। आज कहने को तो ये है कि हमारे यहाँ 24-25 हज़ार हेक्टेयर में केले के फसल बोए जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये हम सिर्फ केला एक बनाना को ही सप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन केले से बनने वाले प्रोडक्ट को सप्लाई नहीं कर पा रहे। और आज ये बनाना फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस बनाना फेस्टिवल में जो आए हैं बाहर से, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि इसको एज अ फेस्टिवल ना ले, हम इसको हम ये कि हम यहाँ पर एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हम यहाँ से जो बनाना है, हमारी हल्दी है, इसको हम बाहर कैसे प्रमोट कर पाए, हम इसके उद्योग कैसे बना पाए, इसको हम अधिक से अधिक संख्या में इसको देश में कहाँ तक फैला सकते हैं, इस विषय में हम यहाँ पर चर्चा करें। वैसे लास्ट सेशन में तो मार्केटिंग का एक रखा ही है आपने, लेकिन मार्केटिंग के बारे में आप यहाँ बताकर ये सफिशिएंट नहीं है, आपको हमसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। हमें जब जब जरूरत पड़े कि हमको इसको प्रमोट कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके लिए हमें आपकी मदद लगेगी, इसके लिए आपको हमारे साथ खड़े रहना पड़ेगा। बहुत छोटा जिला है हमारा बुरहानपुर, लेकिन इसमें अपार सुविधा है, अपार ऐसे संसाधन हैं जिसके कारण हम पूरे देश में बुरहानपुर जिले का नाम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई कनेक्टिविटी, कोई ना कोई मदद की आवश्यकता रहेगी, और इसीलिए इस बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और आज
मैं यहाँ पर बैठे आदरणीय सांसद जी और अर्चना जी से भी कहना चाहूँगी कि बनाना फेस्टिवल तो हमने ऑर्गेनाइज कर ही लिया है और मुझे जो उपस्थिति और जो उत्सुकता दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन एक आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, अभी मैं मोहन यादव जी से मुलाकात करी थी तो वापस से मुझे वो केला फसल बीमा के विषय में याद आ गया था, तो उनको मैंने इस विषय में कहा। तो आपसे वापस से कहना चाहूँगी कि इस विषय को लेकर हम ऊपर और बात करें आदरणीय सांसद जी से दिल्ली में, और आपसे अनुरोध करूँगी कि आप के यहाँ राज्य में बात करें। बाकी तत्पर रहेंगे हम सब, और हमारी भी बहुत इच्छा है कि हमारे ज़िले का नाम हो, हमारे ज़िले का मान और सम्मान हम सब के हाथों में है, इसको हम आगे ले सकें। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज की बुरहानपुर की स्थिति देखना चाहो तो आज भी कम से कम 130 उद्योग बुरहानपुर जिले में केले से रिलेटेड चल रहे हैं, जिसमें से वास्तविक रूप में 80 ऐसे उद्योग हैं जो कि एक बोलना चाहिए कि संचालित भी है, प्रोडक्टिविटी कर भी रही है और अपना माल सप्लाई भी कर रही है। और कुछ चीज़ें जैसा मैंने कहा कि कनेक्टिविटी और मार्केटिंग के कारण, अभाव के कारण कुछ उद्योग अभी बंद है, तो शायद इस बनाना फेस्टिवल के बाद हम उस उद्योग को वापस बोलते ना जीवित अवस्था में लेकर आ सकेंगे। तो इसमें आप सबकी मदद लगेगी। और महिला समूह की तारीफ तो जितनी करते बने उतनी कम है। वाकई में अगर ये छोटे छोटे उद्योग का समूह बनाकर अगर जिसने काम किया तो महिला समूह है। और मैं यहाँ पर इस मंच के द्वारा मैं सबसे कहूँगी, अगर सीखने को हमें किसी से कुछ मिला है तो महिला समूह से है, क्योंकि महिला समूह ने ये करके दिखाया है कि हम हैं जो घर के बाहर निकलकर भी काम कर सकते हैं, हम हैं जो दायरा पार करके भी काम कर सकते हैं, हम हैं जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों में अपना सहयोग दे सकते हैं, हम हैं जो हम भारत के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये महिला समूह को सशक्त नमन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जो सब ने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए। बस मैं इतना ही चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि जितना सहयोग हम दे सके उतना सहयोग दे, जितना हम आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय नेपाल।